मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के मंसूबे, उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन मंसूबों की ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म जो है वो वफाकी काबीना ने फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आइंदा फैसला किया है कि वो अपना जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो तमाम लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लब क्लास में सफ़र कर सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब का भी वफाकी काबीना की दूसरी बैठक में बड़े और अहम फैसले। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के सवाबदीदी फंड्स खत्म। मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर मेट्रो और ऑरेंज लाइन का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। किफ़ायत जारी मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी जहाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। दीगर ओहदेदारान का भी फर्स्ट क्लास में सफर करने का इस्तेहकाक खत्म। सदर, चीफ जस्टिस समेत दीगर हुक्काम भी क्लब क्लास में सफर करेंगे। सरकारी दफातर में औकात कार 9 से 5 बजे तक होंगे। हफ्ते की छुट्टी बरकरार रहेगी। काबीना का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजारत कैड खत्म कर दी गई। वजारत इत्तलात में सरकारी सेंसरशिप भी खत्म। बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का ईद पर लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की जानिब से सादगी के ऐलान पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अमल दरामद। सर्कुलर जारी कर एक इम्पोर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप है। ताल्लुक में जो दो तरफा होता है और ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम सिर्फ समझेंगे नहीं, कुछ समझाएंगे भी। ये जो स्टेटमेंट इशू हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फोन कॉल पर, जिसमें कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया, तो हकीकत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दों के बारे में अमरीकी बयान हकीकत के मुनाफी है। ये बात मैं एतमाद से कह रहा हूँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की माइक पॉम्पियो की फ़ोन कॉल से मुताल्लिक़ वजाहत। उधर अमरीका अपने बयान पर कायम। तर्जुमाने अमरीकी महकमा ख़ारिजा कहती है पाकिस्तान में मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से मुताल्लिक़ बात हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की कैफियत आपसे पोशीदा नहीं है। मुज़ाकरात में तात्तुल था, है और हमने देखना है कि आगे कैसे बढ़ना। पाकिस्तान का रवैया मौज़रत खाना था, है और ना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में तात्तुल है। हमें देखना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। कश्मीर के मामले पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है। पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव है। हमें अपने तकाज़े और ज़रूरियात अमरीका को समझाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दफ्तर खारिजा का पहला दौरा। मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। कहा कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, किसी मुल्क के साथ खामखा उलझाव नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारत खानों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सुबुकदोश अमरीकी सफ़ीर डेविड हिल की अलविदाई मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर के चुनाव के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 सितंबर को तलब। कागजात नामजदगी 27 अगस्त दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 29 अगस्त तक जांच पड़ताल होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान इस्माइल पीर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। कहते हैं मसाइल के हल के लिए वफाक और सूबे में पोल का किरदार अदा करूंगा।
जिंदा कौमें अपने शौदा को नहीं भूलती। इस साल 6 सितंबर को कौम मुनफरद अंदाज में अपने शौदा को खराज अकीदत पेश करेगी। हर पाकिस्तानी मुल्कगीर मुहिम का हिस्सा होगा। DGISPR की ट्वीट, हमें प्यार है पाकिस्तान के नाम से यौम दिफा और यौम शौदा मनाया जाएगा। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तायुनात। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद नईम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर चेयरमैन हैवी इंडस्ट्री टेक्सला और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा इंस्पेक्टर जनरल C&IT होंगे। अडयाला जेल में शरीफ फैमिली और लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। 47 लीगी रहनुमा मिलने पहुंचे। क्या नून लीग सदर के लिए एतजाज एहसन को सपोर्ट करेगी? सहाफी का सवाल। एतजाज अडयाला जेल जाकर नवाज शरीफ से माफी मांग ले, हिमायत करेंगे? परवेज रशीद का जवाब। एतजाज साहब अडयाला जेल आए, अपने अल्फाज की नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे। जिस दिन अडयाला जेल आके नवाज शरीफ साहब से वो माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद जो बात आप कह रहे हैं उस पर गौर करेंगे। मुश्तरका सदारती उम्मीदवार के लिए अपोजिशन के राब्ते तेज। खुर्शीद शाह का मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई से राब्ता। मीर हासिल बजिंजो से मुलाकात। अपोजिशन एक उम्मीदवार लाने पर मुत्तफिक होगी। कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मामले पर पेशरफ्त का इम्कान। पंजाब में किसे कौन सा खानदान मिलेगा? मुशावरत मुकम्मल। महमूद रशीद को हाउसिंग, अलीम खान को बल्दियात, राजा बिशारत को पार्लिमानी उमूर, जहां जेब खिच्ची को लाइव स्टॉक की वजारत मिलेगी। हसनैन दरशेख को खजाना, असलम इकबाल को इतलात, यास्मीन राशिद को सेहत, राजा यासिर को एजुकेशन का खानदान सौंपा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की फहरिस्त भी तैयार, 24 घंटे में ऐलान मतवक्किल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें। अयाज सादिक और खुर्शीद शाह से अलग अलग मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। कहा मुल्क की इक्तसादी हालत मुस्तहकम बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमसाया मुमालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएंगे। ऑरेंज ट्रेन के किसी कॉन्ट्रैक्टर को भागने नहीं दूंगा, इतना पैसा लगाकर मंसूबा बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का ताखीर पर इजहार बरहमी। विफाकी सेक्रेटरी खजाना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, MD नेस्पाक समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम 30 अगस्त को तलब। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट 12 अरब 70 करोड़ से तजावुज कर गया। फोरेंसिक ऑडिटर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। कराची यूपी मोड़ में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। वाकया लूट मार के दौरान पेश आया। मकतूल अरशद का मरने से पहले बयान। पुलिस के मुताबिक जाए बकुआ से 9mm पिस्तौल के 6 खौल मिले। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। बड़ी ईद के इख्तितामी लम्हात, शहरियों ने आज भी कुर्बानी दी। शाम में दावतों और मेल मुलाकातों का एहतमाम। तफरी गाहों पर आज भी रौनक रही। सयाह स्वात के तारीखी वाइट पैलेस के नज़ारे करने भी पहुंचे। इस्लामाबाद रावलपिंडी के भीगे मौसम से मूड खुशगवार। कराची में बादलों की चहलकदमी। शहरियों ने सी व्यू पर मौसम से लुत्फ उठाया। मंचलों की लहरों से अटकेलियां। दफा 144 भी समुंदर में बहा दी।
फैसलाबाद की तहसील मट्टा बिजली 3 रोज से गायब, लोड शेडिंग के सताए तैश में आ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इफ्तिताही बोर्ड गिरा दिया, रोड ब्लॉक कर दी। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले किसी तौर बर्दाश्त नहीं, उकाड़ा जहर की सराय आलमगीर, शरकपुर और अपर दीर में शहरी सड़कों पर निकल आए, मामला डच हुकूमत के साथ उठाने का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर में ईद पर भी भारतीय बर्बरियत न रुकी, ताकत का बेदरिक इस्तेमाल, अनंतनाग में 2 शहरी शहीद, मुतादिद ज़ेर हिरासत। हुर्रियत क़यादत की 30 और 31 अगस्त को मुकम्मल शटरडाउन की अपील। रूस में अमन मशकें, पाकिस्तानी दस्ता शरीक, सब्ज हिलाली परचम शान से लहराया, कौमी तराना लहू गरमाता रहा। मशकें 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। और एशियन गेम्स में पाकिस्तान के हिस्से में एक और कामयाबी, कौमी हॉकी टीम ने कजाकिस्तान को 16-0 से हराकर इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह समेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं सुमैरा मिर्जा, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा होगा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का मामला। ब्रेक्जिट के हामी फिलिप पर बरस पड़े हैं, कहते हैं नो डील ब्रेक्जिट से मईशत को खतरा हो सकता है। ब्रेक्जिट के हामी चांसलर्स ने फिलिप हैमंड को आगाह किया है कि नो डील की सूरत में मुल्क को भारी नुकसान हो सकता है। कमेटी बराए खजाना के चेयरपर्सन निकी मॉर्गन का कहना है कि नो डील से केमिकल, खुराक, कपड़े, गाड़ियों के सेक्टर मुतासिर हो सकते हैं, जबकि उसका ज्यादा असर शुमाल मशरकी और शुमाली आयरलैंड पर पड़ेगा। दूसरी जानिब सरकारी वेबसाइट बराए खजाना पर शाया खत में फिलिप हैमंड ने साल के आगाज में ब्रेक्जिट के हवाले से बता दिया। ब्रेक्जिट पर डील न होने की सूरत में कोई हंगामी मनसूबाबंदी नहीं की गई। मुख्तलिफ शोबों में खिदमात फराहम करने वालों ने खदशा जाहिर कर दिया। किसी मुआहदे के बगैर ब्रेक्जिट की सूरत में फौरी तौर पर हेल्थ के अलावा दीगर इदारों को शदीद खतरात लाहक होंगे। इसका मजीद अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी। ब्रेक्जिट से मुतल्लिक अमूर के वजीर डोमिनिक रॉब, जो मंगल को यूरोपीय यूनियन के अपने हम मनसब माइकल बार्नियर से मुलाकात के लिए ब्रसेल्स जा रहे हैं, उनका कहना है कि इस बात का कभी इम्कान है कि डील हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुआहिदा न होने या पार्लियामेंट की जानिब से मुआहिदे को मुस्तरद किए जाने की सूरत में पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी होगा। इसी हवाले से बर्मिंघम में मौजूद मारूफ कानूनदान सैयद राशिद मसूद और खातून सॉलिसिटर राबिया असलम ने 92 न्यूज के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ब्रेक्जिट से मुतालिक फैसला आसान नहीं होगा। अब तक जो मेरी राय है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपस में इस हद तक मिल चुकी हैं कि जैसे कोई रंग पानी में मिल जाता है उस तरह मिल चुकी हैं, और उस रंग को पानी में से निकालना कोई इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से ये हुकूमत का फेलूर बार बार सामने आ रहा है। We are dealing with the clients coming from the Europe as a working conditions. We dealing with them as it is. There are no problems that we could say that they are facing at the moment. So everything is going on smoothly as it is. So there is no difference at the moment because of the Brexit.
अब जबकि ब्रेक्जिट को सिर्फ 7 माह रह गए हैं, वज़रा का कहना है कि ब्रेक्जिट पर डील न होने से पैदा होने वाली मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आबिद काज़मी, बर्मिंघम। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स 100 साल की हो गई। बर्मिंघम में इस हवाले से खुसूसी नुमाइश मुनक्किद हो रही है। हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी रॉयल एयरफोर्स इंगेजमेंट टीम के सरबराह सरदार बरबर सिंह फ्लोरा के साथ मौजूद हैं। इस नुमाइश के बारे में उनसे जानते हैं। आबिद, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बर्मिंघम सिटी काउंसिल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ हमारे साथ रॉयल एयरफोर्स के एंगेजमेंट टीम के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे कि ये आज की जो एग्जीबिशन है रॉयल एयरफोर्स ने किस वजह से लगाई है। पूरा नाम है बलबीर सिंह फ्लोरा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੀ ਸੀਗੀ ਰੋਇਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 7-8 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਟੋਪਿਟ ਸਨਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ 1914 ਤੋਂ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਸਪਿਟਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ ਟਾਈਫੂਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ कुछ 10-15 साल हो गए उन्होंने तो सर्विस ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ फाइनल एयरक्राफ्ट है ਜਿਹੜਾ नेक्स्ट जनरेशन ਨੂੰ डिलीवरी हो रही है उससे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि सरदार साहब ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि जो एशियन कम्युनिटी हमारी हम उन्हें एंगेज करना चाहते हैं कि रॉयल एयरफोर्स जो है वो किस कदर 100 साल में इसने क्या किया और मज़ीद ये क्या करना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह है कि एशियन कम्युनिटी जो एंगेज हो इसमें और इसमें भर्ती हो क्योंकि इसमें मुख्तलिफ शोबे हैं, डॉक्टर भी चाहिए, हर किस्म के लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो ये कहते हैं ये हमारा मुल्क है और हम चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी। अमरीकी मुस्लिम नौजवान जुनैद वाहिद मगरिब में मुसलमानों को हलाल सरमायाकारी करने के लिए खिदमात मुहैया करते हैं, जिसका दायरा कार उन्होंने बरतानिया तक फैला रखा है। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। हलाल सरमायाकारी मुतारिफ कराने वाले अमरीकी नौजवान जुनैद वहीदना ने लंदन में मीडिया को अपने प्रोजेक्ट की तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि कम पैसों से सरमायाकारी करने वाले सार्फिन भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। We see the UK as a very similar market in terms of demographics, but geographically it's smaller than the state of Texas. So it's we have very ambitious plans for the UK. We want to come in quite aggressively. We see the need for the population. इस मौका पर कंपनी के दीगर ओहदेदारान ने भी सरमायाकारी के तरीकों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि शरई तकाज़ों पर पूरा उतरने के लिए मुमताज मजहबी स्कॉलर्स की टीम इदारे की मुस्तकिल रहनुमाई करती है। गैर मुस्लिम मुल्क में हलाल सरमायाकारी मुसलमानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जो अपनी बचत को मजहबी इक़दार के मुताबिक मुस्तकबिल के लिए महफूज बनाते हैं। ईरान की जेल में कैद बरतानवी खातून नाजनीन को 2 साल बाद अपने खानदान से मिलने की इजाज़त मिल गई। नाजनीन 3 दिन अपने अहले खाना के साथ गुजार सकती हैं। नाजनीन को 2016 में जासूसी के इल्ज़ाम में तेहरान एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नाजनीन की 3 दिन की आर्जी रिहाई को मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान भी है। नाजनीन बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स फाउंडेशन के चैरिटी इदारे के लिए काम करती थीं। नाजनीन की आर्जी रिहाई उनके खानदान के लिए ईद का बड़ा तोहफा है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट ने नाजनीन को मिलने वाली कैद को नाइंसाफ़ी करार दिया। उनका कहना है कि नाजनीन की रिहाई का फैसला मुस्तकिल होना चाहिए। मिस्र के मकामी होटल में बरतानवी जोड़े की पुरस्कार हलाकत, होटल को खाली करवा लिया गया। 69 साला जॉन कॉपर और उनकी 63 साला अहलिया छुट्टियां गुजारने में मिस्र गए थे। होटल के मुताबिक जॉन कॉपर दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुए, जबकि उनकी बीवी की मौत शौहर के गम से हुई। जोड़े के दोस्तों ने होटल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जोड़े की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई, जबकि कुछ सार्फिन कहते हैं कि जोड़े की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। ल्यूटन एयरपोर्ट लगातार तीसरे साल भी बरतानिया का बदतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया। बरतानवी मीडिया ने एयरपोर्ट्स के हवाले से नई रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट के मुताबिक ल्यूटन एयरपोर्ट अपनी नाक़िस सर्विसेज की वजह से बदतरीन एयरपोर्ट की फहरिस्त में नंबर 1 है। एयरपोर्ट हुकाम ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि रिपोर्ट सिर्फ चंद सार्फिन की नुमाइंदगी करती है।
बरतानिया के शहर बर्मिंघम के इलाके में वाक़ स्क्रैप यार्ड में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। तफसीलात आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के इलाके बॉर्डस्ली ग्रीन में खौफनाक आतिशज़दगी से गाड़ियों का स्क्रैप यार्ड मुकम्मल तौर पर जल गया। यार्ड से निकलता हुआ धुआं दूर दूर तक देखा गया। 60 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, जिन्होंने 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आसपास रहने वाले लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। आतिशज़दगी से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। कैमरा टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। शुमाली वेल्स में वाक़े होलीहेड मरीना की वर्कशॉप में खौफनाक आग भड़की। लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेल्स में वाक़े होलीहेड मरीना में तबाहकुन आग भड़क उठी। लाखों मालियत का सामान जलकर राख हो गया। आग की शिद्दत से खिड़कियों के शीशे टूट गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फैक्ट्री में आग मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे लगी। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में भड़कने वाली आग के शोले तकरीबन 30 फुट तक बुलंद दिखाई देते रहे। हकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया, ताहम आग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हादसे में बरतानिया की मसरूफ तरीन बंदरगाह होलीहेड आग से महफूज रही। हकाम के मुताबिक बंदरगाह पर रोजमर्रा का काम जारी है। 92 न्यूज़ यूके में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। कोले खाती मुल्की मईशत को सहारा देने के लिए कप्तान का बचत प्रोग्राम। कप्तान काबीना के दूसरे इजलास में कौमी दौलत पर अयाशियां खत्म करने के लिए बड़े फैसले कर गए। सदर, वजीर आजम और वज़रा के सवाबदीदी फंड खत्म कर दिए गए हैं। मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर मेट्रो और ऑरेंज लाइन का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। कफायत शुमारी मुहिम के तहत वजीर आजम खुसूसी जहाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। दीगर ओहदेदारों का भी फर्स्ट क्लास में सफर करने का इस्तेकाक खत्म हो गया। सदर, चीफ जस्टिस समेत दीगर हुकाम क्लब क्लास में सफर करेंगे। मजीद क्या कहा, आइए देखिए। तमाम तर वो रकूम जो कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और MNAs इस्तेमाल करते थे, उन तमाम की डिस्क्रेशन ख़त्म कर दी गई। वज़ीर आज़म साहब ने आइंदा फैसला किया है कि वो अपना जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो खसूसी जहाज़ वज़ीर आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉरेन विजिट्स के लिए। जो बाकी लोग जिनको फर्स्ट क्लास की सहूलत मुयस्सर थी, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साथ सदर पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, उनका भी जो प्रेरोगेटिव है, उनका भी जो इस्तेहकाक है फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का, वो ख़त्म कर दिया गया है। मंसूबों की ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म जो है वो वफाकी काबीना ने फैसला किया है। लिहाजा मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के मंसूबे, उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, इन मंसूबों के ऊपर अरबहा रुपया खर्चा गया। अंदरूनी मामलात का तज़किरा तो हो गया, अब बात बैरूनी मामलात की भी हो जाए। एतमाद से कह रहा हूं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुतल्लिक अमरीकी बयान हकीकत के मुनाफी है। बिल्कुल। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की माइक पॉम्पियो की फ़ोन कॉल से मुतालिक वजाहत। कहा, क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन है? पाकिस्तान का रवैया माज़रत ख़्वाह न था, न है और न ही होगा। मज़ीद क्या कहा, आइए देखिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की कैफियत आपसे पोशीदा नहीं है। मुज़ाकरात में तात्तुल था, है और हमने देखना है
कि आगे कैसे बढ़ना है। पॉजिटिव सिग्नलिंग हमने, पाकिस्तान का रवैया मुस्बत है, माजरत खाना न था, न है, न होगा, मुस्बत होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत से कोई गाफिल नहीं है। हमारी एक तवील बायलैटरल रिलेशनशिप रही है, उसमें उतार चढ़ाव भी रहा है। एक इम्पोर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप है। ताल्लुक में जो दो तरफा होता है और ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम सिर्फ समझेंगे नहीं, कुछ समझाएंगे भी। ये जो स्टेटमेंट इशू हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फोन कॉल पर, जिसमें कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया, वो हकीकत के बाद 5 सितंबर को सेक्रेटरी पॉम्पियो इस्लामाबाद उनकी आमद मुतवक्के है। चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो मिसाली है और रहेगी इंशाअल्लाह। चीन के वजीर खारजा इंशाअल्लाह 8 और 9 सितंबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अब खबर ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दफ्तर खारजा का पहला दौरा, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग ली और कहा कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं हो। साथ ही साथ हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, ये भी कहा किसी मुल्क के साथ ख्वामखा उलझाओ नहीं चाहते। वज़ीर आज़म की सिफारत खानों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद के तीसरे रोज दफ्तर खारजा आमद। खारजा पॉलिसी क्या होगी? दफ्तर खारजा हुक्काम को पॉलिसी गाइडलाइन दे दी। कहा खारजा पॉलिसी में मुल्की मफाद को तरजीह दी जाए। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना चाहता है। भारत के साथ देरीना मसाइल का हल खित्ते की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। किसी भी मुल्क के साथ खामखा का उलझाव नहीं चाहते। कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सफारत खानों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर किया जाए। दफ्तर खारजा हुक्काम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि भारत मुसलसल मुज़ाकरात से भाग रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम आश्कार होने से डरता है। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कुलभूषण केस पर भारत ने किसी राब्ते का जवाब नहीं दिया। इमरान खान को बताया गया कि अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। अफगान क़यादत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर भी बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाती है। बॉर्डर मैनेजमेंट नागुज़ीर है। बताया गया कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात सर्दमहरी के शिकार हैं। एतमाद का फुकदान खत्म करने की कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई। 5 सितंबर को अमरीकी वज़ीर खारजा के दौरे से बेहतरी की तवक्को है। इजलास में ईरान, वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता के ममालिक से ताल्लुकात पर भी रोशनी डाली गई। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, भारतीय इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। नवाज शरीफ से मिलने अस्पताल जाना चाहता था सदर ममनून हुसैन की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू सामने आई। बिल्कुल, आप कहते हैं अल्लाह का कानून है, आदमी कुछ दिन बचता है और फिर पकड़ा जाता है। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडम्बरा की दावत पर बरतानिया आया हूँ। मजीद क्या कहा, आइए देखिए। RCP की डिग्री दे रहे हैं तो उसको हासिल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो इसके अलावा और कोई मसरूफियत नहीं। भाई मैं तो हमेशा एहतिसाब का कायल रहा हूँ और एहतिसाब होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए और सही होना चाहिए। मैं जाना चाहता था, जेल नहीं अस्पताल जब वो आए थे तो वहाँ मैं जाना चाहता था मिलने के लिए। जो वाक़यात पाकिस्तान में बदनवानी के हुए हैं, तो ये अल्लाह का कानून है कि आदमी कुछ दिन बचता है लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। एहतिसाब का जो अमल हो रहा है वो किसी जगह ठीक है, किसी जगह ठीक नहीं है। तो जनाब, ईद के तीसरे रोज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मिलने दर्जनों मुलाकाती पहुंच गए। कारकुनान ने जेल के बाहर एहतजाज और नारेबाजी की। माइजा हमीद को इंतकामी कार्रवाइयों की शिकायत तो परवेज रशीद और ख्वाजा आसिफ को इंसाफ न मिलने का शिकवा दिखाई दिया। देखिए रावलपिंडी से हुसैन अहमद की रिपोर्ट। 2 दिन की फीकी ईद के बाद तीसरे दिन कैदी कायद और उनकी साहबजादी से मिलने रिश्तेदार, अहबाब, पार्टी रहनुमाओं की कतार लग गई। 5 घंटे में दर्जनों मुलाकातें।
साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने इंसाफ न मिलने का शिकवा कर दिया। कहा अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार एतजाज एहसन को नवाज शरीफ से माफी के बाद वोट देंगे। जिस दिन अडियाला जेल आके नवाज शरीफ साहब से वो माफी मांगेंगे, उसके बाद जो बात आप कह रहे हैं उस पर वोट करेंगे। माइजा हमीद ने कहा शरीफ बरादरान में कोई दरार नहीं, नून लीग ही इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार है। जमहूरियत में ऑपोजिशन में भी बैठना पड़ता है, गवर्नमेंट में भी बैठना पड़ता है। हमने अपनी अगर डिफीट को जो सा उसमें एक्सेप्ट किया और ऑपोजिशन में हम पूरा किरदार अदा कर लें, पार्लियामेंट में एहतजाज भी कर रहे हैं, बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं। सदारती इंतखाब से मुतल्लिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ खामोश रहे। कहा सदर की नामजदगी और तहरीक से मुतल्लिक कोई बात नहीं करूँगा। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर की एंजियोप्लास्टी से लाइल्मी और उनकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। सदारती इंतखाब के हवाले से आपको अपडेट करें। अपोजिशन मुतफ़िक़ा सदारती उम्मीदवार लाने पर मुतफ़िक़ हो गई है। ज़राए के मुताबिक कल होने वाले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पेशरफ्त होने का भी इम्कान है। इसी पर हम बात करेंगे शहरियार खान से। शहरियार खान बताएगा किस नाम पर मुतफ़िक़ हुए दोनों? जी, अब फिलहाल ये फैसला नहीं हुआ कि कौन बनेगा सदर, लेकिन जो है ये खबर हमने मंगल को ब्रेक की थी कि तब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ता हुआ है और उसके बाद ये तय पाया है कि अपोजिशन जमातों की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और वहां बैठकर सदारती उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। और एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाने के हवाले से आज सैयद खुर्शीद शाह ने भी राब्ते किए हैं। उनका मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता हुआ है, अमीर हासिल बदिंजो से भी उनका राब्ता हुआ है। इसी तरह जो साबिक स्पीकर हैं रियाज सादिक, उन्होंने भी आज तमाम जमातों के कायदीन से राब्ते किए हैं और MMA के भी क़यादत से राब्ता हुआ है। और MMA का एक 3 रुकनी वफ़द भी कल मौलाना फजल रहमान की सरबराही में मरी में होने वाली APC में शिरकत करेगा, जिसकी मेज़बानी नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहरियार, आपने अपडेट किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। असद कैसर की अयाज सादिक और उसके साथ साथ खुर्शीद शाह से अलहदा मुलाकात हुई। मुलाकात में असेंबली की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।